हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 का जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो तीसरा जो पार्ट होगा वो पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, यानी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको हमें फैक्टर करना है। जैसे पहला नंबर में है कि 4y का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 16y स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो 4y का स्क्वायर जो दिया है तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1/4y। अब ऐसा इसको क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2 का इंटू 2 के साथ करते हैं तो 4 आता है, यानी 2 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो 4y होगा, नीचे भी 4y है तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। जो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 1/16y स्क्वायर जो दिया हुआ है तो 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। सेकेंड नंबर में यहाँ पे 9m स्क्वायर दिया है, माइनस का 1/25n स्क्वायर दिया हुआ है। तो 9m स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 3m स्क्वायर और माइनस का 1 यहाँ पे 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 25n स्क्वायर जो दिया हुआ है तो 25n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5n का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगी कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रैकेट में प्लस यानी कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस यानी a माइनस बी। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, एक बार इनको प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1/5n, क्योंकि a की जगह 3m है और यहाँ पे b की जगह 1/5n है, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 3m और माइनस का 1/5n। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट है 27b³ माइनस 1/125 दे रखा है, इसके हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है और जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्यूब वाली प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। 27b³ को हम लिख सकते हैं कि 3b का होल क्यूब। सेम इसी तरह से 1/125 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये 125 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी यूज होगी, यानी a³ यहाँ पे साइड में अगर चाहें तो भी लिख सकते हैं कि a³ माइनस b³ इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b होगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस का b स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हमें यहाँ पे a की जगह दिया हुआ है 3b और b की जगह 1/5 दिया हुआ है, तो हम इसी आइडेंटिटी पे रख देंगे। a की जगह हमको यहाँ पे रखना है 3b और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1/5। तो यहाँ पे a माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3b माइनस का 1/5 एक ब्रैकेट में, फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का a इंटू बी होता है तो a की जगह 3b रखना है और b की जगह 1/5 रखना है। फिर यहाँ पे b स्क्वायर होता है, b की जगह 1/5 रखना है तो 1/5 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये 3b माइनस 1/5 है तो ये 3b और माइनस 1/5 ही रहेगा,
यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट है तो स्क्वायर हमें ओपन करना होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और b का यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। सेम इसी तरह से 3 का इंटू अगर 1 के साथ करते हैं तो 3 1 जा 3 होता है, साथ में b है तो b रहेगा और नीचे यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे 1/25 हो जाएगा। अब ये हो गया इसका आंसर, तो यहाँ से थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस का 5/6 एक्स प्लस का 1/6। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर दिया है उसको हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, पर जो यहाँ पे 5/6 एक्स दिया हुआ है इसके हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे 5/6 के हमें पार्ट करना है, तो 5/6 के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं x/2 और x/3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 3 2 जा x हो जाएगा, यहाँ पे 3 का इंटू x के साथ करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो फिर से ये 3x और 2x जो होगा वो 5x/6 हो जाएगा। हमें इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए 5/6x को लिखना होगा x/2 प्लस x/3। दोनों की वैल्यू अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो वही 5/6x ही आएगा। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/2 प्लस x/3 और जो 1/6 है तो इसको भी 1/6 लिख देंगे। अब इसके बाद अगर हम चाहें यहाँ पे तो 1/6 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1/3 इंटू 1/2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 3 2 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो जहाँ पे 1/6 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3 इंटू 1/6। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जब पेयर बनाएंगे इसका इसका पेयर बनाएंगे और इसका इसका पेयर बनाएंगे तो कॉमन निकल आएगा। यहाँ से केवल x कॉमन है तो कॉमन लेंगे x, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ से x चला जाएगा तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 2। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 3 डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको 1/3 को कॉमन लेंगे तो ऊपर केवल बचेगा x, यहाँ से 1/3 तो बाहर चला गया और 1 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। अब देखेंगे तो x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 एक ही ब्रैकेट में है, तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 1/3। ये हो गया इसका आंसर। बस हमको इससे जो मिडिल टर्म में दिया है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जो इसे पेयर हम पहले बनाते थे उसी तरह से इसको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद यहाँ पे जो भी फैक्टर आएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है कि 27u³ माइनस 1/125 माइनस का 27/5u स्क्वायर और प्लस का 9/25u दिया हुआ है। ये यहाँ पे आइडेंटिटी हमें दिख रही है कि 27u³ लिखा हुआ है और जो 1/125 है वो 5 का क्यूब होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि a³ फिर यहाँ पे होता है माइनस का 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b³। ये इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो हम इसको पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के क्यूब की। अगर हम a माइनस बी का क्यूब करते हैं तो ये a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस का b³ आता है। तो हमें पहले इसको बनाना होगा। 27u³ है तो 27u³ को हम लिख सकते हैं 3u का क्यूब, जो यहाँ पे 125 दिया हुआ है तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि ये लास्ट में माइनस b³ है तब भी ठीक है, आगे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 3 इंटू a² इंटू बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3 इंटू a² का मतलब यहाँ पे है कि 3u का स्क्वायर इंटू बी की जगह हमें पता है कि 1/5 ही आएगा, क्योंकि 1/125 दिया हुआ है, तो 1/125 जो होता है 1/5 का क्यूब होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू रखी होती है, तो प्लस वाली तो वैल्यू ये है, तो इसको भी हमें फार्मूला बना करके रखना होगा। 3
इंटू ए की वैल्यू हम 3u रखेंगे, इंटू बी स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का बी क्यूब होता है, तो ये माइनस बी क्यूब रखा हुआ है, तो माइनस बी क्यूब लिखना है तो 1/5 का क्यूब लिख देंगे, क्योंकि 1/125 जो होता है 1/5 की पावर 3 का क्यूब होता है। तो इसको हमने इस तरह से बना लिया। यहाँ पे ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि जो a होगा उसकी जगह हमें 3u रखना है और जो b होगा उसकी जगह 1/5 रखना है। और ये जो आइडेंटिटी होती है वो a माइनस बी के क्यूब के बराबर होती है। तो हम a की जगह यहाँ पे रखेंगे 3u और b की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 1/5 और यहाँ पे क्यूब लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से इसका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका 6th पार्ट। अगला इसका 6 नंबर दिया है 64y क्यूब माइनस 1/125 जेड क्यूब दे रखा है। यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। 64y क्यूब प्लस 1/125 जेड क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से देखने पर ही पता चलता है कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो a क्यूब पहले उसको तो हमें बनाना पड़ेगा, तो 64y क्यूब को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4y की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर 3 64 होता है, y की पावर 3 तो y की पावर 3 ही है। यहाँ पे जो 1/125 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 और यहाँ पे z है तो z लिख देंगे और ये हो जाएगा 1/5 जेड की पावर 3। अब ये ए क्यूब हो जाएगा और ये बी क्यूब हो जाएगा। अगर हम देखें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ये किसका फार्मूला होता है, यानी इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। बस ए की जगह हमें यहाँ पे रखना है 4y और बी की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1/5z। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे आगे कि ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, तो ए की जगह हम 4y रखेंगे और फिर यहाँ पे बी की जगह 1/5z रख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, तो ए की जगह हमें 4y रखना है, आई स्क्वायर लगा देना है, प्लस यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का a इंटू बी यानी 4y इंटू 1/5z। इसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम बी की जगह 1/5z लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करना होगा, तो आगे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 4y प्लस 1/5z और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और y का यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का इंटू वाई के 1 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे 4 1 जब 4 होता है, y का इंटू जेड के साथ कराएंगे तो ये y और z हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में तो 5 लिख देंगे। इसी तरह से आगे देखेंगे यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, z का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर। y z को हम यहाँ पे बगल में भी लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना है 7th नंबर। सेवेंथ नंबर में यहाँ पे दिख रहा है कि ए क्यूब है और ये बी क्यूब है और ये सी क्यूब है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab हो, 3abc हो, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके बाद a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, सॉरी माइनस इंटू बी इंटू सी और माइनस सी इंटू ए। ये आइडेंटिटी होती है। तो हमें इसको बनाना है, इस फॉर्म में बनाएंगे। तो ये तो p का पावर 3 दिया है तो p की पावर 3 ही रहेगा। फिर यहाँ पे जो 27 क्यू क्यूब दिया हुआ है तो 27 क्यू क्यूब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 क्यू की पावर 3, ये b की जगह हो जाएगा। यहाँ पे c की जगह दिया हुआ है r क्यूब, ये हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे माइनस का 9 पी क्यू आर। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में 3 होता है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर a की वैल्यू रखते हैं तो a की वैल्यू हमें पता है कि p होगा। फिर इसके बाद b होता है तो b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी यानी कि 3q और यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो c की वैल्यू r है।
तो हम मल्टीप्लाई करा के भी देखें तो 3 3 जा 9, तो ये 9 है, और पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहां से हमें पता चल गया कि जो ए है, ए की जगह हमें रखना है पी, बी की जगह हमें यहाँ पे रखना है 3Q, और सी की जगह हमें यहाँ पे रखना है आर। इस आइडेंटिटी में हम रख देंगे। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ए की जगह हम पी रखेंगे, बी की जगह हम यहाँ पे 3Q रखेंगे, और सी की जगह आर रख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में आएंगे तो ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, फिर माइनस का ए इंटू बी यानी पी का इंटू हमें 3Q के साथ कराना है, फिर माइनस बी इंटू सी होता है, तो बी यहाँ पे 3Q है, और इंटू हम कराएंगे आर के साथ, यहाँ भी इंटू ही लगा देते हैं। फिर इसके बाद सी इंटू ए है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आर है और ए की वैल्यू यहाँ पे पी है। इसके बाद यहाँ पे p प्लस 3Q प्लस आर जो दिया है उसको एज इट इज लिखेंगे। जो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है इसको भी ओपन करना होगा, जैसे 3Q का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो जाएगा q का स्क्वायर, फिर यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का pq 3pq हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3QR होगा और ये हो जाएगा माइनस का RP, और ये हो गया इसके फैक्टर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया 7th नंबर। अब देखते हैं अगला। अगला यहाँ पे 8 नंबर दिया है कि 9m स्क्वायर माइनस का 12m और प्लस का 4 दिया हुआ है। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और कौन सी आइडेंटिटी होगी कि अगर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर दिया हुआ है तो ये जो होता है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 9m स्क्वायर दिया है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3m का होल स्क्वायर, और जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी a की जगह हमें यहाँ पे रखना है 3m और b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 2। यहाँ पे जो बचा हुआ है मिडिल में यानी कि 12m, तो 12m को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3m इंटू 2, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a की जगह हमें रखना है 3m माइनस बी की जगह यहाँ पे हमें रखना है 2, स्क्वायर लगाए तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से इसके जो फैक्टर होंगे वो 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका 9th नंबर। तो 9th नंबर और 7th नंबर दोनों एक ही जैसे हैं, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 लिखा है और ये x क्यूब है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे जो 9x क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 9 होता है वो स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है। यहाँ पे 8 तो हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है, और z भी किसी न किसी का क्यूब दिया हुआ है, पर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 3 दिया हुआ है तो ये हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि ये क्यूब बन जाए और ये जो 3 दिए हुए हैं वो हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 से ऊपर और नीचे क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं होता है मल्टीप्लाई में तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, और 1 का मतलब भी यही होता है कि 3/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हालांकि 1 का मतलब तो 2/2 भी होता है, 2/2 को भी 1 लिख सकते हैं, पर हमें आवश्यकता यहाँ पे 3 की है। अब ऊपर वाला जो 3 है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 9 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 27, और x क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब लिखेंगे। सेम 3 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे 8/3 y क्यूब का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल होगा और 8y क्यूब बचेगा, तो हम लिखेंगे 8y क्यूब। इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे तो जैसे z की पावर 3/3 है और इंटू 3 से कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा z क्यूब। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 18 x y और z।
इसके अलावा जो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में बचा हुआ है तो उसको भी हम वहाँ पे लिख देंगे 1/3। इस तरह से लिखते चले आएंगे। अब ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्म में बनाना है इसको। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हमें दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में पहले बनाएंगे और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे 27x क्यूब है, ये 1/3 है, तो 1/3 को तो ऐसे ही लिखेंगे। जो 27x क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब। तो यहां से हमें पता चल गया कि a की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 3x। यहाँ पे जो माइनस का 8y क्यूब दिया है पर यहाँ पे प्लस होता है तो हम इसको प्लस लगाएंगे और इसको माइनस 8y क्यूब को लिख देंगे माइनस का 2y की पावर 3, क्योंकि माइनस 2y की पावर 3 हम करते हैं तो फिर वही माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू भी पता चल गई कि b की जगह में माइनस का 2y रखना है। अब यहाँ पे c यानी c की वैल्यू तो पहले से यहाँ पे z क्यूब दे रखा है तो c की जगह हमें यहाँ पे रखना है z। फिर यहाँ पे होता है माइनस तो हमने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 होता है तो हमने 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे a की जगह तो हमें 3x लिखना है तो हमने यहाँ पे 3x लिख दिया। फिर हमें लिखना है b और b की जगह हमें लिखना है 2y यानी माइनस का 2y, तो माइनस का 2y लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है c यानी c की वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है z। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 18xyz आएगा। इसको हमने इस लिए लिखा है ताकि हमारी ये आइडेंटिटी बन सके। 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, तो 18 आ गया। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का इंटू जब हम माइनस के साथ कराते हैं तो वो प्लस हो जाता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमें पता चल गई कि हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस सी, जो 1/3 है तो 1/3 को एज इट इज रखेंगे। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी यानी a की जगह 3x, b की जगह माइनस का 2y तो यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा और c की जगह z रखना है तो प्लस का z रख दिया। दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर प्लस होता है, फिर बी स्क्वायर यानी माइनस 2y का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, फिर माइनस का a इंटू बी यानी a की जगह हमें यहाँ पे रखना है 3x और b की जगह माइनस का 2y रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का बी सी, b की जगह तो माइनस का 2y रखेंगे और c की जगह यहाँ पे हम रखेंगे z। फिर यहाँ पे है c इंटू ए माइनस का c इंटू ए, तो माइनस c की जगह हम यहाँ पे रखेंगे z इंटू ए की जगह यहाँ पे रखना है 3x और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आगे हमें सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1/3x है तो 1/3x रहेगा ही रहेगा। एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 2y और प्लस का z रहेगा। इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है तो 3 का स्क्वायर पता है कि 9 होता है, x का यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस का इंटू माइनस के साथ कराना है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6xy। सेम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, 2 है तो 2 लिखेंगे, y का इंटू जेड के साथ कराएंगे तो ये yz हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे zx। ये हो गया इसका फैक्टर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 9th नंबर कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 10th नंबर दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 36z स्क्वायर। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये a स्क्वायर लिखा है, ये b स्क्वायर लिखा है, ये c स्क्वायर लिखा है। तो आगे यहाँ पे 2ab के फॉर्म में लिखना होगा, इसको 2bc के फॉर्म में और इसको 2ca के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca दिया हुआ है तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का।
तो हमें ये पता करना होगा कि ए का टर्म कौन सा है, बी का टर्म कौन सा है और सी का टर्म कौन सा है। जब ए बी सी के टर्म पता चल जाएंगे तो हम यहाँ पे रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 9y स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 36z स्क्वायर लिखा है तो 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि a की जगह हमको रखना है यहाँ पे 2x, b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 3y और c की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 6z। फिर यहाँ पे ये तो हमने लिख दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब होता है 2ab, तो इसको हमें 2ab के रूप में बनाना है। 2ab कौन सा बनेगा, x और y वाला बनेगा। ये है 24xy, इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह 2x रखना है और यहाँ पे हो जाएगा 3y इंटू 3y। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 होगा, तो यहाँ पे z नहीं होगा और यहाँ पे y होगा और यहाँ पे z होगा। क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो ये 12 हो गया। x इंटू वाई, तो यहाँ पे xy। इसी तरह से यहाँ पे 36yz जो लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, फिर इंटू, फिर इसके बाद 3y है तो 3y लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे z की वैल्यू 6z है क्योंकि 6 3 जा 18 होता है, 18 2 जा 36 होता है, तो 36 आ गया। y का इंटू z के साथ करेंगे तो yz हो जाएगा। अब यहाँ पे 24xz जो लिखा हुआ है तो उसको भी हमें ब्रेक करना होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 2x और z की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है कि 6z है। 6 2 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24 हो गया। अब हमें यहाँ पे इस फॉर्म में हमने बना लिया है तो हमें लिखना होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 2x, b की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 3y और c की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 6z। और स्क्वायर लगा है यहाँ पे तो हम स्क्वायर लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 9th नंबर दिया है कि 27 u क्यूब है और ये 1/216 है। तो ये होता है 1/6 का क्यूब और ये होता है 3u का क्यूब। तो इससे हमें ये पता चल गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है कुछ। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का जो b क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल। तो हमें कुछ इसी फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो ये तो 27 u क्यूब है, तो 27 u क्यूब को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 u की पावर 3, जो माइनस का 1/216 है इसको हम लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3। फिर यहाँ पे जो 9/2u स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब होता है 3u का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे b दिया हुआ है तो b की जगह यहाँ पे हमें रखना है 1/6। फिर होता है प्लस का 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे जो u/4 है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा हुआ है। ये u/4 को 3ab स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले 3 है, फिर a की वैल्यू यहाँ पे 3u रखेंगे और b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1/6। तो जो यहाँ पे 1/6 है तो 3 3 जा यहाँ पे 9 होता है और 9 यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हम सॉरी यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर। तो 1/6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 9 को 36 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो हमें इसको इस आइडेंटिटी की तरह बनाना था। अब जब इस आइडेंटिटी की तरह हमने बना लिया है तो ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a की जगह तो हमें पता है कि a की जगह हमें रखना है यहाँ पे 3u और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1/6। तो यहाँ पे अब लिख देंगे a क्यूब यानी कि 3u का क्यूब माइनस यहाँ पे सॉरी ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब का होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, इसकी वैल्यू रखना होगा, a की वैल्यू यहाँ पे 3u है और b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/6 और यहाँ पे होल क्यूब लगा देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है।
पहला नंबर यहाँ पे दिया है 4x² प्लस 4x प्लस 1 और नीचे 4x² माइनस का 1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें फैक्टराइज करना होगा। जो कटेगा उसको हम काटेंगे, जो नहीं कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 4x है तो 4x² को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो 4x दिया है उसको हम 2 इंटू 2x इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4 1 जा 4x, और जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नीचे इसी प्रकार से यहाँ पे 4x² है तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है। ऊपर वाला जो है तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगा a² प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ऊपर हमें दिख रहा है कि ये a² है, ये 2 है, ये a है और ये b है और ये b का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह 2x और b की जगह 1, स्क्वायर लगाए तो हमने स्क्वायर लगा दिया। नीचे जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a की जगह यहाँ पे रखा हुआ है 2x और b की जगह यहाँ पे 1 रखा हुआ है, तो एक बार हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 और एक बार हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 है यहाँ पे 2x प्लस 1 और नीचे एक ही है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा अभी। तो आंसर हो जाएगा इसका कि 2x प्लस 1 अपान 2x माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा पार्ट है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर 3a³ है और 24b³ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 है और ये 24 जो होता है वो भी 3 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है। तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। एक पहले से 9 बाहर ही है और एक 3 और हमने कॉमन ले लिया, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a³ और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 8 जा 24, यानी कि 8 अभी बचेगा और b³। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 9a² और माइनस का 36, तो यहाँ से भी देखेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है, तो 9 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 1 जा 9, यानी कि केवल a² बचेगा, और 9 4 जा 36 होता है, यानी कि यहाँ पे 4 बचेगा b²। जैसे यहाँ पे 9a² दिया है और 36 b² दिया है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9a² और जो 36 लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4 b²। तो दोनों जगह से 9 यहाँ से कॉमन होगा तो बचेगा a² माइनस का 4b², जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। अब ये a³ माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको आगे भी आइडेंटिटी बनाएंगे, यानी कि 3, फिर ब्रैकेट के अंदर ये a³ है और माइनस का 8b³। तो 8b³ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2b की पावर 3 और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है a² तो ये a² ही रहेगा, और ये 4b² को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया। अब हमें आइडेंटिटी लगाना है। यहाँ पे a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी होगी और यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी होगी। a³ माइनस b³ की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की जगह तो a ही रहेगा और b की जगह यहाँ पे हमें 2b रखना होगा। फिर होता है a² यानी a का स्क्वायर, फिर होता है यहाँ पे माइनस का a इंटू b, b की जगह हमें 2b रखना है, प्लस b² यानी 2b का होल स्क्वायर। नीचे हम देखेंगे तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, b की जगह हमें 2b रखना है और यहाँ पे रखेंगे a माइनस 2b। तो इसमें a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगा दिया है और इसमें a² माइनस b² की आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 भी बचा हुआ है, तो 3 को भी हमें लिखना होगा बाहर। a माइनस 2b से a माइनस 2b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर बचा तो यहाँ पे 3 है, साथ में ब्रैकेट में a² और यहाँ पे इंटू कराएंगे 2b का इंटू a के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab
और यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो हम चाहें तो एक बार और आइडेंटिटी इसको बना सकते हैं, यानी ये फिर से हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे फिर से उसी तरह से लिख देंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4b स्क्वायर आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में बचा हुआ है कि a प्लस 2b, तो a प्लस 2b लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड नंबर में दिया है कि एस क्यूब प्लस 125t की पावर 3 है। फिर इसी तरह से नीचे है एस स्क्वायर माइनस का 2st माइनस का 35t स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म से आइडेंटिटी यूज करना होगा, और यहाँ पे हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे और फैक्टर कर निकालेंगे इसके। तो जैसे यहाँ पे एस क्यूब है तो इसको तो हम एस क्यूब ही लिखेंगे। जो 125t क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं 5t की पावर 3, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, टी का क्यूब यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा। नीचे जो दिया हुआ है तो इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, यानी हमें ऐसे नंबर दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई कर दें तो 35 आए और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 आए। तो 7 5 जो 35 होता है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर माइनस का 7st और 7st यहाँ पे प्लस का 5t लिख देंगे, क्योंकि 7st में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो बचेगा केवल माइनस का 2st। जो यहाँ पे 35t स्क्वायर है तो 35t स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7t स्क्वायर, इस तरह से 35 यहाँ पे हो जाएगा 5t 5s और t। अब इसके बाद ऊपर आइडेंटिटी यूज होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी ए की जगह एस और बी की जगह 5t। दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस का ए बी रख देते हैं पहले, तो ए की जगह एस है और बी की जगह यहाँ पे 5t है, फिर बी स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। नीचे इसी प्रकार से यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बना करके कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे s कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे बचेगा s माइनस 7, इनमें दोनों में से 5 यहाँ भी है तो 5 कॉमन हो जाएगा। 5 के साथ साथ t यहाँ पे है, t यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 t है, यहाँ पे 1 t है, तो 1 t कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल s बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7t, क्योंकि 2 t में से 1 t जाएगा तो 1 t अभी बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 5t, s प्लस 5t, और यहाँ पे s स्क्वायर है तो ये s स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 5 का इंटू एस टी के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 5st और प्लस का t स्क्वायर। नीचे इसी तरह से यहाँ पे s माइनस 7 है, 7t होगा यहाँ पे s माइनस 7t, और यहाँ भी s माइनस 7t है तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे s माइनस 7t, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा s प्लस 5t। यहाँ पे s प्लस 5t से s प्लस 5t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा s स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 5st और प्लस का t स्क्वायर अपान यहाँ पे s माइनस 7t बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे s माइनस 7t। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 पे कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट नंबर 3 होगा तो बाकी के सारे क्वेश्चन उसी पार्ट में हम कवर करेंगे, तो उसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।